नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। इसके समर्थन में हर क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं और इस बार केंद्र सरकार को पहली बार अंदर से ही बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को चेताया है कि वो किसानों को खाली हाथ ना जाने दें। उन्होंने ये भी कहा कि सरदार 300 साल तक ये नहीं भूलते हैं। एक साल से राज्यपाल पद पर 3 तबादले झेल चुके सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद पहुंचे और किसान आंदोलन पर खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने किसानों की इस मांग का समर्थन किया कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए। उन्होंने खुलासा किया कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से बात की थी और वो पीएम को सलाह दे रहे हैं कि किसानों को खाली हाथ न जाने दिया जाए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मांग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिखों को जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पूरी आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। राज्यपाल मलिक के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को अब होश में आ जाना चाहिए क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सरकार करती है और वो एक संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए भी उन्होंने ये साहस दिखाया कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ वो बोल पाए और ये साहस अब बीजेपी के अंदर के उन सांसदों को भी दिखाना चाहिए जो मूल रूप से इस बिल के खिलाफ हैं। ऐसे बहुत से सांसद हैं जो व्यक्तिगत रूप से बातचीत में आपसे ये कहेंगे कि नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और बिल वापस लेना चाहिए, लेकिन शायद वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं जो साहस महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने दिखाया है। पहली बार इस देश में हो रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार से ही गुहार लगा रहा है कि ये काले कानून वापस लें और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि किसान अपने ऊपर हुए अत्याचारों को 300 साल तक नहीं भूलता है। तो ये सच्चाई है। सरकार, मैं समझता हूँ कि कुंभकर्ण की नींद से सरकार को जागना चाहिए और इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। वैसे मलिक अपने विवादास्पद बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरते आए हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल केवल शराब पीते हैं और गोल्फ खेलते हैं। उन्होंने आतंकवादियों से भ्रष्ट नौकरशाहों को गोली मारने की अपील भी की थी। मलिक राज्यपाल होने के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता भी हैं। इस इलाके में जाटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है क्योंकि पिछले 3 चुनावों में जाटों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। मलिक का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब किसान आंदोलन को देश भर में फैलाने की कोशिश हो रही है और कहीं न कहीं ये बयान सरकार के भीतर बन रहे मतभेद का इशारा भी है। नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि और अखिलेश शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात करते हैं चुनावी नारे की। टीएमसी का चुनावी नारा खेला होबे बंगाल में काफी वायरल हो रहा है। अब पड़ोसी राज्य असम में भी ये काफी धूम मचाने लगा है, जहां 27 मार्च से चुनाव होने जा रहे हैं। असम के बंगाली बहुल इलाकों में तकरीबन हर पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं गुवाहाटी से हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन पश्चिम बंगाल में वायरल होने के बाद असम को भी अपनी धुन पर नचा रहा है। असम कांग्रेस के नेता रकबुल हुसैन की होजाई रैली में भी ये सुनाई पड़ा। असम में सिलचर, नौगांव और बराक वैली के जिन इलाकों में बंगाली वोटरों का बहुमत है, वहां ये गाना जबरदस्त हिट है। बीजेपी के बड़े नेता हेमंत विश्वा शर्मा भी इससे नहीं बच सके, भले ही उनके निशाने पर ममता बनर्जी रही हों, जो आजकल व्हील चेयर पर हैं। उन्होंने खुद को बीजेपी के खिलाफ गोलकीपर घोषित कर रखा है। খেলা হবে খালি ওই ফুটবলে গোলকিপার থাকবে না, আমি খালি শুট দিয়ে দিব, যতটা সম্ভব অতটা গোল হয়ে যাবে। বিনা গোলকিপার খেল হবে, খেলা হবে আর আমি থাকবো গোলরক্ষক। আমি দেখতে চাই কটা গোল তারা গোলে মারতে পারেন। बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय लड़ने वाले दिलीप पॉल भी खेला होबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल और असम के लिए तो चुनाव घोष तय हो चुका है। क्या तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी ऐसा कुछ होगा? असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल असम में सेल्फी विद डेवलपमेंट लॉन्च किया। अमित शाह ने कहा कि मैं असम के युवाओं के साथ, साइबर योद्धाओं के साथ बात कर रहा हूं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी और कांग्रेस व बदरुद्दीन अजमल के बीच में लड़ाई है। और वहीं दूसरी तरफ असम के सोनितपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। जेपी नड्डा ने लोगों से बीजेपी को फिर से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार से पहले किसी भी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने और 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने की हिम्मत नहीं दिखाई। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। दक्षिण के राज्य कर्नाटक की, जहां के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर उनकी ही पार्टी बीजेपी की तरफ से हमला काफी तेज हो गया है। सीडी कांड की वजह से उनकी सरकार पर विपक्ष तो दबाव बना ही रही है। अब उनकी ही पार्टी और लिंगायत समाज के विधायक बसवन गौड़ पाटिल ने भी एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर सौदेबाजी हो रही है। कद्दावर लिंगायत नेता और राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा उम्र के इस पड़ाव में बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विपक्ष अश्लील सीडी कांड की वजह से उन पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ उनके लिंगायत समाज के वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल ने नए सिरे से उनके लिए परेशानी बढ़ा दी है। यहां तक आरोप लगाए गए कि वरिष्ठ अधिकारियों ही नहीं, बल्कि ग्रेड 4 के कर्मचारियों तक के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी येदियुरप्पा के परिवार का हस्तक्षेप है। सिर्फ मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनका जो कुटुंब है, जो परिवार है, उसके भ्रष्टाचार और उसके बेटा और उनका पूरे परिवार का हस्तक्षेप के बारे में मैं निरंतर ये कर रहा हूँ। आपको लगता है सर उनके बेटा करप्शन में पूरा फैमिली, केवल एक बेटा नहीं, पूरा फैमिली उसमें है, सम्मिलित है। यत्नाल ने येदियुरप्पा के खिलाफ इस बयान से पहले
लिंगायतों के पंचमसाली जाति के आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन खड़ा किया। विपक्ष येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप पहले से लगा रहा था। अब जबकि उनकी ही पार्टी से आवाज उठने लगी है तो कांग्रेस जेडीएस को मौका मिल गया है। देखिए, यत्नाल बीजेपी के नेता हैं और उनसे बेहतर येदियुरप्पा को कोई नहीं समझ सकता। जो कुछ भी यत्नाल ने कहा वो हमारे लगाए जा रहे आरोपों को सही ठहराता है। यत्नाल ने जो कहा था वो आम लोगों की सोच है येदियुरप्पा के बारे में। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में दावा किया था कि अगले विधानसभा चुनावों में वो पार्टी को 150 सीटें दिलवा देंगे। इससे ठीक पहले उनके विरोधी खेमे की तरफ से कहा गया कि जल्द ही कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होगा और इसी विरोधी खेमे ने लिंगायतों की जाति पंचमसालियों को येदियुरप्पा के खिलाफ आरक्षण की मांग लेकर खड़ा कर दिया। चूंकि पार्टी आलाकमान ने येदियुरप्पा विरोधी इस मुहिम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, ऐसे में कर्नाटक बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की, जिन्होंने 75 किलोमीटर की दांडी यात्रा गुजरात के नाडियाड में पूरी कर ली है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 75 साल के जश्न की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से उसकी शुरुआत की थी और इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तर्ज पर साबरमती आश्रम से दांडी तक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सहित 81 लोगों ने पदयात्रा की शुरुआत की थी। कोयला स्मगलिंग केस में कोलकाता में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले में सीबीआई ने सोमवार को तृणमूल सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली के पति अंकुश अरोड़ा और उनके ससुर पवन अरोड़ा से पूछताछ की है। सीबीआई ने सोमवार को दोनों को पूछताछ के लिए समन भेजा था और सीबीआई इस मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ कर चुकी है। बिहार सरकार के एक फैसले की बात करते हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा ये फैसला लिया गया और इस फैसले के मुताबिक अब बस हो, ट्रक हो या कोई भी अन्य वाहन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ, उसमें अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। क्रिकेटर कपिल देव को अब पीजीटीआई यानी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का बोर्ड सदस्य बनाया गया। यानी अब कपिल देव देश भर में गोल्फ के विकास में काम करेंगे। कपिल देव ने कहा कि वो अपने इस नई पारी से काफी खुश हैं।